हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा इंडेक्स 2025। तो 2025 में जितने भी इंडेक्स रिलीज़ हुए हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इंडेक्स से वो सभी कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। पहले हम इंडिया का रैंक क्या है ये डिस्कस करेंगे, साथ में कितने कंट्रीज़ का डेटा यहाँ पे लिया गया, टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी है, और ये जो भी रिपोर्ट या इंडेक्स है किसके द्वारा इशू किया जाता है, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए 90 प्लस MCQs लिए हैं, हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जानते हैं फ्रेंड्स आप, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स जो है ना एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स का नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें इंडिया को जो है 115th रैंक दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में तो इंडिया को 115th रैंक दिया गया है विथ स्कोर ऑफ 2.229, और ये रिपोर्ट इशू किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, जिसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और इस रिपोर्ट का ये 19th एडिशन था जो 2025 में रिलीज़ किया गया है। टॉप 3 कंट्रीज इसमें थे आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड, और साथ में बगल में आप इनके स्कोर भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th कंसेक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो यहाँ पे सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बन गया है। तो लगातार 8वीं बार जो है इंदौर मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। तो हाल ही में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट मुर्मू गिव्स अवे 78 स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। इंदौर हैज़ रिटेन द टाइटल ऑफ इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर, और इंदौर जो है 2017 से अभी तक फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। नोएडा इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी है इसमें क्लीनेस्ट सिटी जो है ये नोएडा को दिया गया है। तो इंडिया में टॉप 3 सिटीज़ जो कि क्लीनेस्ट यहाँ पे बताई गई हैं, सबसे पहले इंदौर मध्य प्रदेश है, सेकंड सूरत गुजरात, और थर्ड पोजीशन पे है नवी मुंबई महाराष्ट्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो इसमें इंडिया जो है 99th पोजीशन पे है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है, बात करें इसके बारे में तो ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने। 10th इसका एडिशन था जो कि यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ में थी फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। Which state has topped the Management Effectiveness Evaluation 2020-25 based on management of national parks? तो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो नेशनल जो पार्क्स होते हैं राइट, उसके मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट पोजीशन दिया गया है केरला को। ऑप्शन नंबर फ्रेंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इसे कंडक्ट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा फॉर द ईयर 2020-25। ठीक है, इस पीरियड के लिए यहाँ पे ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है, और इसमें जो है केरला फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे कर्नाटका है, और थर्ड पोजीशन पे पंजाब रहा। विच पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत को रैंक दिया गया है 71st। तो टोटल यहाँ पे 118 कंट्री के डेटा को लिया गया था, जिसमें इंडिया को 71st पोजीशन दिया गया है, और ये रिपोर्ट दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। This index ranks 118 countries based on their performance in energy security, sustainability and equity। तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखा गया है, राइट। ये जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को यहाँ पे इशू किया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। टॉप 3 कंट्री इस जो इंडेक्स था इसमें रहे हैं फ्रेंड्स स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। यहाँ पे बात करें एशियन कंट्रीज़ की तो चाइना 12th प्लेस पे था, बांग्लादेश 86th पोजीशन पे, नेपाल यहाँ पे पाकिस्तान 101 पोजीशन पे रहा है, और नेपाल रहा है 104th पोजीशन पे। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल। तो यहाँ पे हाल ही में ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया, रिलीज़ किया गया था। इसमें वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल सिटी जो है ये बताया गया है कोपनहेगन, डेनमार्क को। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ये रिपोर्ट को दिया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और यहाँ पे कोपनहेगन डेनमार्क को बताया गया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी।
सेकेंड पोजीशन पे वियना ऑस्ट्रिया है और थर्ड पोजीशन पे है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? तो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत को रैंक दिया गया है 131st। यहाँ पे इंडिया का जो स्कोर था ये रहा 64.4। ये रिपोर्ट दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और इसका 19th एडिशन था जो कि लॉन्च हुआ है। टॉप 3 कंट्रीज में थी आइसलैंड, फिनलैंड और फिर थर्ड पोजीशन पे नॉर्वे। एशियन कंट्रीज में आप देख सकते हैं बांग्लादेश 24th पोजीशन पे रहा, नेपाल 125th, भूटान 119th और पाकिस्तान रहा है 148th पोजीशन पे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इंडिया को इसमें 10th पोजीशन दिया गया है और ये रिपोर्ट जो है ये दिया गया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे वेकेंट थी, यहाँ पे कोई भी कंट्री उसके जो डेटा ऐसे मैच नहीं कर रही थी। तो 4th पोजीशन जो है यहाँ पे डेनमार्क को दिया गया, 5th नीदरलैंड को और 6th पोजीशन यूनाइटेड किंगडम को। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन जो है यहाँ पे वेकेंट रही है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? तो यहाँ पे यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। बात करें इसके बारे में तो देखिए, बेंगलुरु बेस्ड हैज़ बीन रैंक्ड 7th ग्लोबली अमंग द सिटीज़ विद हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन इंडिया, while Mumbai is at 22nd and Gurugram at the 27th पोजीशन। तो कंट्रीज़ के मामले में देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, सेकंड में चाइना और थर्ड इंडिया है। कितने यूनिकॉर्न्स है ये भी आपके लिए मैंने मेंशन किया है। सिटीज़ के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बेंगलुरु को 7th रैंक दिया गया है, मुंबई को 22nd और गुरुग्राम को 27th पोजीशन दिया गया है। According to the World Investment Report 2025, what is the position of India among the countries receiving foreign direct investments in the year 2024? तो FDI रिसीव करने में इंडिया को जो है रैंक दिया गया है 15th। बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड बाय UNCTAD, a United Nations body, India received foreign direct investments worth $27.6 billion in the year 2024। और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर एंड चाइना। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? इसमें इंडिया 99th पोजीशन पे रहा है। देखिए इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू द 10th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2025 ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इंडिया इज रैंक्ड 99th ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। स्कोर दिया गया 67 और यहाँ पे टोटल 167 कंट्री का डेटा लिया गया था जहाँ पे इंडिया को 99th रैंक दिया गया है। तो अभी जो इंडिया है ये फर्स्ट टाइम टॉप 100 में इसमें दिखा है। टॉप 3 कंट्री इसमें है फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। विच स्टेट हैज़ टॉप द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट इंडेक्स 2025? तो इसमें टॉप पोजीशन पे केरला रहा है। ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। केरला को यहाँ पे वेरी गुड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया विद अ स्कोर ऑफ 76.22%। टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे टॉप 3 स्टेट कर लीजिए। टॉप 3 स्टेट जो है यहाँ पे रहा है केरला, कर्नाटका एंड पंजाब। विच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू क्रॉस ओवर 1 crore रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एज पर द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो यहाँ पे 1 crore से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं इन द स्टेट ऑफ गुजरात। यही बात करिए फ्रेंड्स, टॉप 3 स्टेट में कौन कौन से आते हैं तो महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है एंड गुजरात है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है इसमें नहीं मेंशन है, इसीलिए आपको टिक करना है यहाँ पे गुजरात को। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम इक्वालिटी? तो यहाँ पे इनकम इक्वालिटी के मामले में इंडिया को 4th पोजीशन दिया गया है। ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और इसमें इंडिया जो है 4th पोजीशन पे रहा। दिस रैंकिंग इज बेस्ड ऑन इनकम इक्वालिटी वेयर द लोअर द गिनी इंडेक्स स्कोर द ग्रेटर इज द इनकम इक्वालिटी। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज में है स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द केयर एज रिपोर्ट 2025 इंडिया रैंक्स एट व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड विद 8% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स? तो यहाँ पे देखिए, केयर एज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया के किस स्थान पर है? तो इंडिया जो है यहाँ पे 3rd पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना, सेकंड पोजीशन पे है ब्राज़ील। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द केयर एज रिपोर्ट 2025 इंडिया हैज़ अबाउट 8% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। ऑल राइट,
Next, according to the list of global tourism economics 2024-25, what is position of India? तो ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज में इंडिया जो है यहाँ पे रहा है 8th पोजीशन पे। तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के साथ रिलीज किया है और इंडिया का जो है 8th पोजीशन दिया गया। टॉप 3 में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना सेकंड पे है और थर्ड है जर्मनी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडियन मेन फुटबॉल टीम इन फीफा रैंकिंग्स ऑफ जुलाई 2025? तो फीफा रैंकिंग में इंडियन मेन फुटबॉल टीम को 133rd पोजीशन दिया गया है। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ क्रिया विच हैज बीन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025? तो यहाँ पे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया रहा है बर्नीहाट, मेघालय। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी रिलीज बाय सेंटर फॉर क्लीन एयर एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, in the first half of 2025, Barnihart city of Meghalaya has been found to be the most polluted city in the country. सेकेंड पोजीशन पे न्यू दिल्ली है और थर्ड पोजीशन पे है हाजीपुर, बिहार। Which has been declared as the world's most affordable student city according to QS Best Student City Rankings 2026. ये रहा है दिल्ली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द ईयर 2024-25? तो लार्जेस्ट प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट यहाँ पे रह गया है गुजरात। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 151st पोजीशन पे है। वहीं टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में जो है यहाँ पे डे जो है फ्रेंड्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये 3 मई को मनाया जाता है। और इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 180 कंट्रीज को लिया गया था। 180th पोजीशन किसको दिया गया है? एरिट्रिया को। और ये रिपोर्ट इशू किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? इंडिया 130th पोजीशन पे है। इस रिपोर्ट को इशू किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। तो टोटल 193 कंट्रीज को यहाँ पे डेटा लिया गया था और इसमें इंडिया को 130th पोजीशन दिया गया। टॉप 3 कंट्री में है आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। According to the world's wealthiest cities reports 2025, which Indian city is the wealthiest and what is the global rank? तो wealthiest city जो है इंडियन सिटी, ये दिया गया है मुंबई को। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक इसका दिया गया था 27th। टॉप 3 यहाँ पे वेल्दियस्ट सिटीज में आते हैं न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, द बे एरिया यूएसए और थर्ड है टोक्यो जापान। और इस रिपोर्ट का ये 4th एडिशन था जो कि रिलीज हुआ है। आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर? तो ये बन गया है इंडिया। फर्स्ट पे आता है चाइना, सेकंड यूएसए है और थर्ड आ जाता है हमारा इंडिया। विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज इन द वर्ल्ड इन 2025? 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? टॉप पोजीशन पे आ जाता है सैन फ्रांसिस्को। वहीं सेकंड पोजीशन पे आता है न्यूयॉर्क और थर्ड पे है लंदन। देखिए बेंगलोर, ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, नाउ रैंक्स 10th ग्लोबली। तो इस लिस्ट में जो है इंडिया में बेंगलुरु को 10th पोजीशन दिया गया। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन 2025? राइट आंसर यूएसए। सेकेंड पोजीशन पे आता है चाइना और साउथ कोरिया थर्ड पोजीशन पे है, इंडिया 9th पोजीशन पे है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया को 151st पोजीशन दिया गया है। टॉप 3 कंट्री में आते हैं नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड और इंडिया का रैंक 151st है। लास्ट रैंक एरिट्रिया का है। रिपोर्ट इशू किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कंप्लीट वीडियो का है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को रैंक दिया गया है 118th। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके द्वारा इशू किया गया देख लीजिए। तो इस रिपोर्ट को इशू किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। तो 8वीं बार लगातार जो है फिनलैंड यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे डेनमार्क है और थर्ड पोजीशन पे नॉर्वे है। और 2024 में इंडिया को क्या रैंक दिया गया था? 126th। अभी जो है इंडिया 118th पोजीशन पे आ गया है और इस रिपोर्ट में लास्ट पोजीशन पे आ जाता है अफगानिस्तान। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन पोर्ट हैज टॉप द कार्गो हैंडलिंग अमंग द मेजर पोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025? तो वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कार्गो हैंडलिंग के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है पैराडीप पोर्ट, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सेकेंड पोजीशन पे आता है दीनदयाल कांडला पोर्ट, गुजरात और थर्ड पोजीशन पे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। तो विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत को क्या स्थान दिया गया है। इसमें इंडिया 25th पोजीशन पे है। टॉप 3 कंट्री में आते हैं अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को 14th पोजीशन दिया गया है। इस रिपोर्ट का 12th एडिशन था, इंडिया को 14th रैंक दिया गया और ये रिपोर्ट इशू किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं यहाँ पे बुर्किना फासो, सेकेंड है पाकिस्तान और थर्ड है साइरिया। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें इंडिया 4th पोजीशन पे है। टॉप 3 में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना और सभी के स्कोर भी यहाँ पे आपके लिए फ्रेंड्स मेंशन है। लास्ट पोजीशन पे भूटान है जो कि है 145th पोजीशन। रिपोर्ट इशू किया है ग्लोबल फायर पावर ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। तो यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में इंडिया 96th पोजीशन पे है। टॉप 3 कंट्री में आते हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। लास्ट रैंक साउथ सूडान को दिया गया है और ये रिपोर्ट इशू किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल सर्वे इंडेक्स फ्री स्पीच 2025 रिलीज्ड बाय फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। तो इंडिया को यहाँ पे 24th पोजीशन दिया गया है और इंडिया का स्कोर 62.6 था। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025। इसमें इंडिया 7th पोजीशन पे है। बात करते हैं डिटेल में स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025, इंडिया हैज़ अट्रैक्टेड अ टोटल ऑफ $11.1 billion in private AI investment from 2013 to 2024. India's global rank during this period has been 7th. टॉप 3 कंट्री में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम और रिपोर्ट इशू किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, USA में। अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो इंडिया का रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10th रहा है। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। द रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड एट द एनुअल UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP29 इन बाकू और यहाँ पे द फर्स्ट 3 पोजीशंस इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट आर वेकेंट। ठीक है, टॉप 3 जो पोजीशन है ये वेकेंट है। 4th पोजीशन यहाँ पे डेनमार्क को दिया गया है। इसके बाद 5th दिया गया है नीदरलैंड को और 6th दिया गया है यूनाइटेड किंगडम को। The index is published by think tank German Watch, the New Climate Institute and Climate Action Network International. According to SIPRI 2024 report, what is the India's rank in terms of military expenditure? तो सैन्य खर्च के मामले में इंडिया को जो है 5th पोजीशन दिया गया है। बात करें ये रिपोर्ट किसने इशू किया है, तो ये रिपोर्ट को दिया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के द्वारा और इंडिया को यहाँ पे 5th पोजीशन दिया गया है विद द मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ $86.1 billion। टॉप 3 कंट्री में आते हैं USA, चाइना एंड रशिया। सिप्री ने इस रिपोर्ट को इशू किया है और इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम, स्वीडन में। फोर्ब्स रिलीज्ड इट्स 39th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट, हु हैज टॉप्ड इट। तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट में एलॉन मस्क। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एलॉन मस्क हैं, सेकंड पोजीशन पे मार्क जुगरबर्ग और थर्ड पे हैं जेफ बेजोस। What is rank of India in Nomad Passport Index 2025? तो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में आता है इंडिया 148th पोजीशन पे। फर्स्ट है आयरलैंड, सेकंड लग्जमबर्ग और थर्ड है स्विट्जरलैंड। Who has released a report on maternal mortality in April 2025? तो ये रिपोर्ट इशू किया है UN, यूनिसेफ और WHO ने टुगेदर। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। बात करें डिटेल में तो देखिए, द यूनाइटेड नेशंस हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड ट्रेंड्स इन मैटरनल मॉर्टिलिटी 2000 to 2023 which presents global maternal mortality data। तो यहाँ पे मैटरनल डेथ होता क्या है इसके बारे में बात करें। डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ और विद इन 42 days ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पे जो भी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डेथ होती है या फिर चाइल्ड बर्थ की ड्यूरिंग डेथ होती है, डिलीवरी के 42 days के बाद डेथ होती है राइट, मदर की, तो इसे हम मैटरनल डेथ रेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो रिलीज़ किया गया रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये 2000 से लेकर 2023 तक का जो डेटा है इन्होंने इसमें प्रोवाइड किया। इस रिपोर्ट के अनुसार द ग्लोबल मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट हैज़ डिक्लाइंड बाई 40% बिटवीन 2000 to 2023। तो 40% डिक्लाइन देखा गया है इस मॉर्टिलिटी रेट में। इन इंडिया एन एवरेज ऑफ 52 मैटरनल डेथ वर रिकॉर्डेड पर डे ड्यूरिंग 2023। यहाँ पे टॉप 3 आते हैं, सबसे पहले नाइजीरिया, सेकेंड पे आता है इंडिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों आते हैं और थर्ड पोजीशन पे आता है पाकिस्तान।
अकॉर्डिंग टू ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024, दिल्ली एयरपोर्ट हैज़ बिकम विच बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? तो ये बन गया है 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट। इस रिपोर्ट को इशू किया है ACI वर्ल्ड यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इस रिपोर्ट में टॉप 3 जो एयरपोर्ट्स हैं आते हैं हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कवर किया जाता है। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GS और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको जनरल साइंस NCERT नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स, तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooksPDF.com में। तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी, और यहाँ पे 11,000 प्लस GK GS की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए GS की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, GS नोट्स, टेस्ट सीरीज़, और साथ में देखिए GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच हॉस्पिटल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया इन द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रिपोर्ट? तो बेस्ट हॉस्पिटल दिया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स न्यू दिल्ली को। तो इसमें ग्लोबली इंडिया में जो एम्स दिल्ली है इसे 97th पोजीशन दिया गया। टॉप 3 बेस्ट हॉस्पिटल्स में आते हैं मेयो क्लिनिक USA, सेकेंड क्लीवलैंड क्लिनिक USA और थर्ड है टोरंटो जनरल यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क कनाडा। व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन हुरून बिलीनियर्स लिस्ट 2025? तो यहाँ पे आता है इंडिया 3rd पोजीशन पे। बात करें फर्स्ट पोजीशन कौन है, यह है USA, सेकेंड चाइना और थर्ड है इंडिया। तो रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया कौन है? मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हैं। इनकी नेटवर्थ बताई जा रही है $91.8 बिलियन। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट रिलीज्ड इन मार्च 2025, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन आर्म्स इंपोर्टर इन वर्ल्ड? तो आर्म्स इंपोर्टर में इंडिया 2nd पोजीशन पे है। फर्स्ट में आता है यूक्रेन, सेकेंड इंडिया है और थर्ड आता है कतर। तो ये किसको यहाँ पे सप्लाई यानी कि किससे इंपोर्ट कर रहे हैं देखें। तो इनमें टॉप 3 सप्लायर कंट्री इंडिया की बात करें तो आता है रशिया से, फ्रांस से और इजराइल से। यूक्रेन की बात करें तो अमेरिका, जर्मनी और पोलैंड इन्हें जो है यहाँ पे सप्लाई करती है। कतर में आता है अमेरिका, इटली एंड UK से। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन मार्च 2025? तो मोस्ट वैल्यूड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है JSW स्टील। सेकेंड पे आता है न्यूकर कॉर्प USA और थर्ड है ArcelorMittal यूरोप। विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन गंगा रिवर डॉल्फिन सर्वे कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश। देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, हाल ही में जो है यहाँ पे 7th मीटिंग हुई थी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की, जो कि कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? गिर नेशनल पार्क गुजरात में। तो वहाँ पे इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया। तो इसमें जो है टॉप पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश, सेकेंड बिहार और थर्ड आता है वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम एशियाज रिचेस्ट बिजनेस वुमेन एंड इंडियाज रिचेस्ट वुमेन इन मार्च 2025? तो ये बन गई है रोशनी नादर मल्होत्रा। देखिए, रोशनी नादर मल्होत्रा इज द डॉटर ऑफ शिव नादर, द फाउंडर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। शी हैज़ बिकम एशियाज रिचेस्ट बिजनेस वुमेन एंड इंडियाज रिचेस्ट वुमेन। इनकी बात करें तो रोशनी नादर मल्होत्रा इज एन इंडियन बिलीनियर एंड द चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन मार्च 2025? ये बन गया है इंडिया। फर्स्ट पोजीशन पे फ्रेंड्स USA है, सेकेंड इंडिया है और थर्ड पे आता है चाइना।
According to Synchronous Vulture Survey 2025, in which state has an increase in the population of vultures been recorded? तो vultures का जो population है इसका increase देखा गया है तमिलनाडु में। फर्स्ट पोजीशन पे इसमें तमिलनाडु है विथ 157, सेकेंड केरला है और थर्ड है कर्नाटका। According to West Bengal State Forest Department 2025 report, what is the total number of one-horned rhinoceros in West Bengal? तो यहाँ पे वन हॉर्न राइनासोरस की संख्या है 392। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर फ्रेंड्स असम है जहाँ पे 2600 प्लस जो है वन हॉर्न राइनासोरस है जो कि मेजरली काजीरंगा नेशनल पार्क में देखे जाते हैं। सेकेंड है वेस्ट बंगाल और थर्ड पे आता है उत्तर प्रदेश। विच इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? तो ये है फ्रेंड्स इंडिया। सेकेंड पोजीशन पे आता है अमेरिका और थर्ड है चाइना। Who has become the first Indian woman to be included in the list of top 10 richest women in Hurun Global Rich List 2025? तो ये है रोशनी नादर। अभी इनके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो इनके बारे में बात करें तो यहाँ पे रोशनी नादर मल्होत्रा जो है ये 5th रिचेस्ट वुमेन है कंप्लीट पूरे वर्ल्ड में। एशिया की ये रिचेस्ट है और इंडिया की भी रिचेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 3 वुमेन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे एलिस वॉल्टन है, सेकेंड पोजीशन पे है यहाँ पे फ्रैंकोइस बेटनकोट मेयर्स और थर्ड पे है जूलिया कोच एंड फैमिली। Which state has recorded the highest number of bird species during the Great Backyard Bird Count? तो यहाँ पे देखा गया है फर्स्ट पोजीशन पे वेस्ट बंगाल जहाँ पे 543 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स देखी गई। सेकेंड पे उत्तराखंड है और थर्ड पे आता है असम। According to a report released in Feb 2025, which state has become the state with highest number of vultures? Right answer मध्य प्रदेश। देखिए, according to vulture census conducted in Feb 2025, the number of vultures in the state has increased to 12,981, which was 10,845 in 2024. अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड इन जैन 2025, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स? तो साइबर अटैक्स के मामले में इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकेंड इंडिया है और थर्ड पे आता है इजराइल। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया 6th पोजीशन पे है। टॉप 3 कंट्री में आते हैं डोमिनिका, चाइना एंड होंडुरास। विच एयरपोर्ट हैज टॉप द वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025 फॉर द 13th कंसेक्यूटिव टाइम? तो ये है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। यहाँ देखिए, दिस रैंकिंग वॉज अनाउंस्ड अंडर स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो 13th कंसेक्यूटिव टाइम यानी 13th लगातार बार जो है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पे है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर और थर्ड है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, इंडिया इज एट व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन? तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के मामले में इंडिया का रैंक 4th पोजीशन पे है। टॉप 3 में आते हैं चाइना, अमेरिका और जापान। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम को ध्यान रख के बनाई गई है और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस हैं आपके लिए आते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर इन द फाइनेंशियल ईयर 2025? तो ये बन गया है फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंडिया के टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स में है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना और फिर आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट। अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड बाय टाटा ट्रस्ट, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे कर्नाटका है, सेकेंड पोजीशन पे आता है आंध्र प्रदेश और थर्ड है तेलंगाना। विच कंट्री हैज बिकम 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन द 7th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024? तो 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बन गया है इंडिया। रिपोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए, द 7th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय IQ एयर ऑन 11th मार्च रैंक्स इंडिया एट द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। राइट, 2023 में इंडिया को 3rd पोजीशन दिया गया था, अभी जो है ये 5th पोजीशन पे आया है। मेघालय का जो बर्नी हाट है, देखिए ये डिक्लेयर किया गया एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड और दिल्ली जो है ये मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है इन द वर्ल्ड फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर। और इस लिस्ट में टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं चैड, बांग्लादेश और पाकिस्तान। रिपोर्ट IQ एयर ने दिया है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। विच पोजीशन हैज इंडियाज गुजरात गिफ्ट सिटी क्वाड इन द ओवरऑल कैटेगरी इन ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 37? करेक्ट आंसर 46। डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंडियाज गुजरात गिफ्ट सिटी हैज बिन रैंक्ड 46 इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 37।
गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इट्स एम इज टू ब्रिंग इंडिया टू अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म। और टॉप 3 फाइनेंशियल सेंटर्स इसमें आते हैं न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बिकम द टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन विच ईयर इन मार्च 2025। तो एफडीआई का टॉप सोर्स इंडिया का जो है ये बन गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। डिटेल में देखिए तो 21.5% ऑफ टोटल एफडीआई इन दुबई in 2024 came from India, surpassing the US, France, UK and Switzerland. According to the data of Indian Tea Board, what is India's position in global export? तो टी एक्सपोर्ट में इंडिया जो है सेकेंड पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है, ये है केन्या। फिर इंडिया थर्ड पोजीशन पे है श्रीलंका। तो इंडिया ने जो है 2024 में टोटल 255 मिलियन केजी ऑफ टी को एक्सपोर्ट किया है। व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट रिलीज बाई एक्सिस नाउ। तो ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन में इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है। बात करें इसके बारे में तो देखिए जो सबसे ज़्यादा शटडाउन्स हैं इंडिया में मणिपुर में हुए थे, सेकंड हरियाणा और थर्ड है जम्मू कश्मीर। राइट, टॉप 3 कंट्री में आते हैं म्यांमार, फिर इंडिया और फिर आता है पाकिस्तान। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाई एडीआर रिपोर्ट, हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये है एन चंद्रबाबू नायडू और ये रिपोर्ट दिया है एडीआर रिपोर्ट ने, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है। इनका नेटवर्थ है 931 करोड़ और पुअरेस्ट सीएम है वेस्ट बंगाल की, जो कि इनका नेटवर्थ है 15 लाख। अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, विच कंट्रीज पासपोर्ट इज सेड टू बी मोस्ट पावरफुल। तो सिंगापुर का जो है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है और इंडिया का यहाँ पे रैंक है 85th। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन फेब 2025। तो ये बन गया है इंडिया। सबसे टॉप पोजीशन पे आता है चाइना। विच कंपनी हैज़ बिकम द थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑफ इंडिया इन यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025। तो ये है अमूल। टॉप 3 में आते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अमूल। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वे, हु हैज़ बिकम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज टू इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो हाइएस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज इंडिया के लिए अमेरिका है। बात कर लेते हैं इसके बारे में तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वे, यूएस हैज़ बिकम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज टू इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। सेकेंड पोजीशन पे आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और द टॉप स्टेट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेज जो है आता है महाराष्ट्र, केरला और उत्तर प्रदेश। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन मार्च 2025। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश जो है यहाँ पे बन गया है इंडिया। फर्स्ट पे आता है यूनाइटेड स्टेट, सेकेंड पे है ब्राज़ील और थर्ड पे है हमारा इंडिया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रैंकिंग। तो इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, सेकेंड पे है कनाडा। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड इन रेजिंग फंड्स थ्रू आईपीओ। तो आईपीओ के थ्रू फंड्स को रेज करने वाला फर्स्ट जो यहाँ पे कंट्री बन गया है ये है फ्रेंड्स इंडिया। बात करें इसके बारे में तो इंडियन कंपनीज आर सेट टू रेज $19.5 बिलियन थ्रू IPOs in 2024, accounting for 23% of IPOs worldwide. Which country ranks first in the list of 10 most powerful countries in the world in Forbes 2025? Right answer, America. तो यहाँ पे इंडिया को 12th रैंक दिया गया है। टॉप 3 आते हैं अमेरिका, चाइना और रशिया। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर टॉप्स द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन 2025। तो हाईएस्ट पेड एथलीट्स में फर्स्ट पोजीशन पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, सेकंड पे जॉन राम है और थर्ड है लियोनेल मेसी। हु टॉप्स ब्लूमबर्ग्स 2025 एशियाज रिचेस्ट फैमिलीज लिस्ट। तो ये है मुकेश अंबानी। इसमें टॉप 3 जो आते हैं देख लीजिए लिस्ट में, अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया, सेकंड है यहाँ पे शेरा वोनॉन्ट और थर्ड पे है देखिए हार्टोनोस जेरम। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट लोड रैंकिंग। राइट आंसर इंडिया। सेकेंड पोजीशन पे यूएसए है और थर्ड है चाइना। अकॉर्डिंग टू द OAG रिपोर्ट रिलीज्ड इन Feb 2025, विच इज़ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकेंड पोजीशन पे आता है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थर्ड है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज रैंक्ड 4th इन द वर्ल्ड इन दिसंबर 2024 whose foreign exchange reserve have increased to more than $700 billion।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2024 में कौन सा देश दुनिया में चौथे स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। तो ये बन गया है फ्रेंड्स इंडिया। बात करें इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन है, तो फर्स्ट आता है चाइना, सेकंड जापान है और थर्ड में आता है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड इन जैन 2025, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स। तो टेक्सटाइल्स और अपैरल के एक्सपोर्ट में इंडिया का जो रैंक है ये है 6th। टॉप 3 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आते हैं चाइना, यूरोपियन यूनियन और बांग्लादेश। आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड टॉप कंट्री विथ रियल रिजर्व्स विथ न्यू डिस्कवरीज इन जैन 2025। ये है चाइना, राइट। तो देखिए ओनली चील इज अहेड ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ लिथियम रिजर्व। तो लिथियम रिजर्व के मामले में सिर्फ चील आगे है, बाकी सभी मामले में जो है चाइना आगे है। अगला क्वेश्चन, विच हैज बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टॉमटॉम्स ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज्ड इन जैन 2025। तो यहाँ पे टॉमटॉम्स ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार जो है मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया जो है ये है कोलकाता। तो यहाँ पे आप टॉप 3 देख सकते हैं, फर्स्ट कोलकाता है, फिर बेंगलुरु है, थर्ड में आता है पुणे। विच कंट्री हैज बिकम 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री ग्लोबली। तो 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री ग्लोबली हमारा इंडिया है। ध्यान रखिए, बात करें तो ब्राज़ील इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे ये है। तो ये जो है 40% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन जो है ना ये ब्राज़ील के द्वारा होता है। और सेकेंड पोजीशन पे आता है वियतनाम। विच स्टेट हैज बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग अचीवर्स इन फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा एंड झारखंड, ऑल ऑफ द अबव। है क्या ये रिपोर्ट, बात करें इसके बारे में तो देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड हैव बीन लिस्टेड एज टॉप परफॉर्मिंग अचीवर्स अमंग स्टेट्स इन द फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला वर द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स in financial health index, right? The report has listed them in aspirational category। तो ये जो आप यहाँ पे states देख रहे हैं इन्हें aspirational category में include किया गया है। आगे बढ़ेंगे, which state tops as status of devolution to पंचायत in state 2024 report। तो राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति 2024 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो टॉप पोजीशन पे कर्नाटका है, सेकंड बात करें तो केरला है और थर्ड पे आता है तमिलनाडु। तो ये रिपोर्ट करता क्या है, देखिए it examines how independent panchayats are taking decisions and discharging functions as per article 243G of the constitution। यहाँ पे लोएस्ट रैंक यूनियन टेरिटरीज जो हैं ये हैं दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, सेकेंड पुदुचेरी है और थर्ड पे आता है लद्दाख। आगे बढ़ेंगे, विच इंडियन लाइफ इंश्योरेंस हैज़ बिकम द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पे पाउसजेन की जकलाद उबेपिजन PZU, सेकेंड पे है चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, थर्ड है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 19th द वेल्थ रिपोर्ट 2025 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया अमंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो इंडिया 4th पोजीशन पे है। ये रिपोर्ट को इशू किया है नाइट फ्रैंक लंदन ने। तो यहाँ पे HNWI का मीनिंग क्या है, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट है, सेकेंड चाइना है, थर्ड है जापान और इंडिया आता है 4th पोजीशन पे। Which state tops in solar power installation in Indian railway stations and service buildings। तो यहाँ पे राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकेंड महाराष्ट्र है और थर्ड है वेस्ट बंगाल। How many locomotives does India produce in financial year 2025 making it ahead of America and Europe। तो इन्होंने 1681 लोकोमोटिव्स को प्रोड्यूस किया है, सेकेंड पोजीशन पे चाइना है, थर्ड है रशिया। और ये रिपोर्ट इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। Which state has topped the Care Edge State Rankings 2025। तो इसमें टॉप पोजीशन पे महाराष्ट्र है, सेकेंड गुजरात है और थर्ड आता है कर्नाटका। Which position has India got in Frontier Technologies Index 2024 of United Nations Conference on Trade and Development। तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में इंडिया 36 पोजीशन पे है। ये रिपोर्ट को इशू किया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आता है अमेरिका, सेकेंड स्वीडन है और थर्ड है नीदरलैंड। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडेक्स से। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th consecutive टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में
8वीं बार लगातार इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी कौन सा रहा है, ये आपको बताना है। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया का क्या रैंक है, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीके का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।